आज की वीडियो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आप सब लोग बीकॉम कर रहे होंगे या कर चुके होंगे या अभी 12th कर रहे होंगे, आगे जाके बीकॉम करने वाले होंगे, तभी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। आई नो वेरी वेल। ठीक है, आज की वीडियो है जो बीकॉम स्पेशलाइजेशन है उसे करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, बीकॉम मैंने भी किया है, आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा या करने की सोच रहे होंगे, आपके रिलेशंस में, फ्रेंड सर्कल में कोई होगा। सिंपल बीकॉम करने के बाद जहाँ पे कभी 3 साल की हुआ करती थी, लेकिन आज नए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP, उसके अकॉर्डिंग अब 4 साल की बीकॉम हो गई है। ये बात आप भी जानते हो, किसी स्टेट में हो गई होगी, किसी में नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। 4 साल की ग्रेजुएशन है और 4 साल का स्पेशलाइजेशन है। जबकि सिंपल बीकॉम रेगुलर जिसे हम बोलते हैं, बीकॉम प्रोग्राम हम जिसे बोलते हैं, करने के बाद कोई स्किल नहीं है हमारे पास, कोई जॉब नहीं है। आज मैं ऐसे 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो बीकॉम कंप्लीट कर चुके हैं, बिना किसी स्किल के वो कोई जॉब तलाश रहे हैं, क्योंकि स्किल नहीं है। एक और चीज़ है कि बीकॉम करने के बाद हमें कुछ ना कुछ करना होता है, तो हमें ये भी नहीं पता होता हम क्या करें। यानी कि 12th करने के बावजूद, 3 से 4 साल का एक ग्रेजुएशन कोर्स करने के बावजूद भी हम कंफ्यूज हैं कि हम अब क्या करें। तो मुझे लगता है ऐसे कोर्स को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप अभी कॉमर्स फील्ड से हैं या आप अभी कॉमर्स लेना चाह रहे हो, तब आपने इस वीडियो को देखा है, तो आज की वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि आज बीकॉम स्पेशलाइजेशन के 6 फ़ायदे, ऐसे फ़ायदे बताने वाला हूँ, बड़े फ़ायदे, जिन्हें जानने के बाद आपका ही मन करेगा कि हाँ, हमें बीकॉम स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं जानते होंगे कि बीकॉम स्पेशलाइजेशन होता क्या है। तो आपने एक कोर्स का नाम सुना होगा, बीकॉम ऑनर्स। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम सिंपल बीकॉम करते हैं, जिसे हम बीकॉम प्रोग्राम भी कहते हैं, तो वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हर साल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें आप 3 साल में मिलाकर ऑडिटिंग भी पढ़ लेते हो, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेते हो, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ लेते हो, कॉस्ट भी पढ़ लेते हो, मैनेजमेंट भी पढ़ लेते हो, फिनेंशियल भी पढ़ लेते हो, बैंकिंग भी पढ़ लेते हो, इनकम टैक्स भी पढ़ लेते हो। लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं है। उसके बावजूद भी आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, जिसके बेसिस पर आप कहीं पर जाकर इंटरव्यू में क्रैक कर सको या कहीं जॉब ले सको या कोई इंटर्नशिप्स ले सको। लेकिन बीकॉम स्पेशलाइजेशन होता है, ये कोर्स बीकॉम ऑनर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे जब हम करते हैं तो पहला साल तो हमें कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, बट सेकेंड ईयर में आपको आपका एक सब्जेक्ट या आपका एक ट्रेड चुनने के लिए कहा जाता है। जैसे कुछ बच्चे चुनते हैं बैंकिंग, कुछ फिनेंस, कुछ HR, कुछ मार्केटिंग, कुछ फॉरेन मार्केटिंग, कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, कोई इंश्योरेंस, कुछ लोग फॉरेन ट्रेड, कुछ लोग यहाँ पे लॉजिस्टिक, कुछ लोग IT। ऐसे 50 से भी ज़्यादा ट्रेड है जो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ये चूज़ आप बाद में कर सकते हो 1 साल के बाद। तो एडिशन लेते समय इसका ध्यान मत दो, सिंपल बीकॉम स्पेशलाइजेशन में एडिशन लो, जिसे हम बीकॉम ऑनर्स भी कह रहे हैं। आफ्टर दैट आप अपना सोचो, एक बार ही सोच लो कि मुझे किस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्या मुझे अच्छा लगता है, जिसमें मैं जाके अपना करियर बना सकता हूँ। एंड आफ्टर दैट आप उस पर अपना स्पेसिफिकेशन कर लो। बेनिफिट आपको क्या क्या होने वाले हैं, तो आइए चलते हैं वीडियो में समझते हैं। आई होप आज आपकी वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाली है, मज़ा आएगा। सबसे पहला जो फ़ायदा है यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका नाम हमने रखा है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक फील्ड ट्रेड। होता क्या है कि हम बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हैं, सिंपल बीकॉम, जिसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। बीकॉम करने के बावजूद भी हम कोई पर्टिकुलर एक फील्ड में महारत नहीं है, एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। जब आप बीकॉम ऑनर्स करते हो या बीकॉम स्पेसिफिकेशन करते हो, तो आपको एक ट्रेड जो आप चुनते हो उसमें आपको अच्छी नॉलेज मिल जाती है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी कराई जाती है। उसके लिए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी होते हैं, डीप सब्जेक्ट भी होते हैं। मतलब ये समझो कि जो चीज़ आप MBA में जाके पढ़ रहे हो, उसमें से बहुत कुछ आप पहले ही पढ़ लेते हो। तो इसका बेनिफिट आपको ये मिलता है, कल को आपको कोई जॉब चाहिए, ठीक है, वही चीज़ मैंने सेकंड पॉइंट में ली है, नो नीड मास्टर्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जल्दी जॉब पाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम मास्टर्स तो कर लेंगे, चलो जब हमारे पैसे होंगे, अभी फ़िलहाल फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, तो बीकॉम करें या ग्रेजुएशन करें और हमें जॉब मिल जाए। तो बीकॉम ऑनर्स या स्पेसिफिकेशन के बाद मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास एक स्किल है। उस स्किल के बेसिस पर आप इंटरव्यू दोगे तो कंपनी आपको रख लेगी। वो बात अलग है, थोड़ी कम सैलरी पर रखेगी, बट जॉब मिल जाएगी। बाद में आप ऑनलाइन कोई भी कोर्स कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है मास्टर्स की, अगर आपको जल्दी जॉब की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर मैं कंपेयर करूँ बीकॉम सिंपल कोर्स को, तो उसे करने के बाद कोई अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं है। समझ रहे हो? जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने बैंकिंग एंड फिनेंस से बीकॉम ऑनर्स किया है
और आपने बैंकिंग एंड फिनेंस की एक्स्ट्रा बुक्स आपने पढ़ी हैं, थोड़ा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। आप किसी बैंक में प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हो या कंपनी में, फिनेंशियल कॉर्पोरेशंस में, तो वहाँ पे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल नॉलेज। दोस्तों, जिस ट्रेड को आप चूज़ करते हो, जिस स्किल को आप चूज़ करते हो, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपको हो सकता है वो लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएं, या हो सकता है वो लोग किसी टूर कराएं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिलवाएं। मतलब जैसे लॉजिस्टिक है तो किसी फैक्ट्री में ले जाके उसकी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को दिखाना, बैंकिंग एंड फिनेंस है तो बैंक में जाके उन ट्रांजैक्शंस को समझाना, ये आपको कुछ दिन का आपको वहाँ पर सीखने को मिलना, इसे कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, जो जीरो लेवल पे जाके आपको सीखने को देता है। और वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से कर रहे हो। ये चीज़ मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ कि बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम स्पेशलाइजेशन कर रहे हो उसकी भी वैल्यू तब है जब आप किसी अच्छे कॉलेज से करो, वरना फिर वही बात है, करने का कोई फ़ायदा नहीं। समझ रहे हो? तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको मिलेगी यहाँ। फोकस ऑन करियर पाथ, सिंपल सी बात है, मैं एक बीकॉम कर रहा हूँ, बीकॉम के बाद मैं फिर भी मुझे सोचना पड़ रहा है, गाइडेंस लेना पड़ रहा है किसी टीचर से, या यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ। तो यार आपकी एज 22 से 23 साल हो जाएगी जब आप बीकॉम कंप्लीट कर लोगे, और उसके बावजूद भी आपको सोचना पड़ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुख दर्द वाला, पीड़ा वाला समय कोई नहीं है। आप 12th के बाद बीकॉम स्पेसिफिकेशन कर रहे हो, आपने ट्रेड चूज़ कर लिया, आपका करियर सेट है, आपने कंप्लीट कर लिया, 4 साल का कोर्स हो गया, जॉब चाहिए जॉब ले लो, आगे क्या करना है उसी फील्ड में करोगे, सोचना ही नहीं। बैंकिंग एंड फिनेंस लिया है तो बैंकिंग एंड फिनेंस की फील्ड में करोगे। कोई डिप्लोमा करना चाहते हो, पीजी, डीएम या कोई और कोर्स करना चाहते हो, आपने आईटी लिया है तो आईटी में ही आप जाओगे। तो एक जो कन्फ्यूज़न माइंड में होता है वो नहीं होता। यहाँ पे हमारा जो करियर पाथ है उस पर हमारा फोकस रहता है, ये अच्छी चीज़ है। जॉब्स इन मल्टीनेशनल कंपनी, पब्लिक सेक्टर, बीकॉम करने के बाद मैं कहूँगा आपको कोई लाला भी नौकरी पर नहीं रखेगा, हो सकता है रख ले लेकिन सैलरी बहुत कम होगी। लेकिन बीकॉम स्पेसिफिकेशन में एक स्किल लेने के बाद आपको कंपनियां रख सकती हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर में आप जा सकते हो। मैं अगेन ये बात कहूँगा कि बात अलग है, कम सैलरी पे जॉब मिले, बट आपको मिल जाएगी एज ए इंटर्न। फिर आप अगर कोई कोर्स कर रहे हो, मान लो आपने मास्टर्स कर लिया, तो आप प्रमोशन ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो जॉब्स इन मल्टीनेशनल कंपनीज सेक्टर में आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है। एंड द लास्ट बेनिफिट, इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज़। अभी मैं अपने इस चैनल पे कुछ इंटर्न्स की वीडियो, इंटर्नशिप्स की भी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। वहाँ पर अपने बीकॉम वाले बच्चे कहते हैं सर मुझे तो रिप्लाई नहीं आया, मैंने तो फॉर्म भी भरा था। भाई अगर कोई बच्चा डाल रहा है, सिंपल मैंने बीकॉम कर रहा हूँ या कर चुका हूँ, एक डाला है मैंने बीकॉम किया है लॉजिस्टिक्स से या मैनेजमेंट से या फिनेंस से या मार्केटिंग से, तो उसको ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि कंपनी को जिस फील्ड में ज़रूरत है बंदे की रखने के लिए, टेम्परेरी बेसिस पर इंटर्नशिप के लिए, वो उसी फील्ड का अगर पर्सन मिल जाए तो वो उसको रखेगा। तो इंटर्नशिप्स भी आपको मिल जाती है, जिससे आपका रिज्यूमे जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट मिलता है, स्टाइफंड मिलता है, रिज्यूम में एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है, जिससे आपकी जॉब मिलने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अब बताइए कमेंट करके कि क्या आप बीकॉम करना चाहोगे या बीकॉम आप करना चाहोगे स्पेसिफिकेशन से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो अकाउंटिंग गुरुजी।